नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेल बोन पेन और उसके कारणों के बारे में। साथ ही आपको मैं ऐसे 5 स्ट्रेचेस बताऊंगा जो बहुत ही इफेक्टिव हैं और अगर आप इनको रेगुलर करेंगे तो आपको पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस होगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बताऊंगा जिनको फॉलो करके आपका जो पेन है एक तो जल्द ठीक होगा और दूसरा उसके दोबारा होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रणवीर सिंह, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। टेल बोन हमारी रीढ़ की हड्डी का लास्ट पोर्शन होता है जो थोड़ा पॉइंटेड होता है और ये नॉर्मली आगे को कर्व्ड होता है। टेल बोन पेन के जो मेन कारण हैं पहले मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो है कि इंजरी हो जाना। अगर आप अपनी पीठ के बल पीछे की तरफ गिर जाते हैं अपने बटक्स के ऊपर, तो उसकी वजह से जो टेल बोन में इंजरी हो जाती है, ये फ्रैक्चर भी हो सकती है और थोड़ी डिस्प्लेस या इसका कर्वेचर है जो नॉर्मल कर्व होता है वो भी थोड़ा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको दर्द स्टार्ट हो सकती है। दूसरे नंबर पर अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपको प्रोलॉन्ग सिटिंग लंबे टाइम पर बैठना पड़ता है, उसकी वजह से भी आपकी जो टेल बोन है उसके ऊपर प्रेशर आता है और उसमें सोजिश या इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से आपको दर्द रहता है। तीसरे नंबर पर अगर आपको डिस्क डिजेनरेटिव डिजीज है, आपकी रीढ़ की हड्डियां थोड़ी कमजोर हो गई हैं, आपकी डिस्क की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी टेल बोन में आपकी पेन शुरू हो सकती है। चौथे नंबर पर हाइपर मोबिलिटी और हाइपोमोबिलिटी बोलते हैं, यानी कि अगर जो नॉर्मल मूवमेंट होती है टेल बोन में वो 12 से 13 डिग्री होती है। अगर वो आपकी टेल बोन बहुत ज़्यादा मोबाइल है या बहुत ज़्यादा रिजिड है, बिल्कुल भी उसमें मूवमेंट नहीं है, तो वो भी आपकी एक पेन का कारण बन सकता है। पांचवें नंबर पर आपकी टेल बोन में या स्किन उसके अराउंड स्किन में इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से भी आपको जो टेल बोन पेन हो सकती है। छठवां और जो बहुत ही कॉमन कारण है वो है डिलीवरी के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद जो टेल बोन पेन लेडीज में बहुत ही कॉमन है, क्योंकि उसकी डिलीवरी के दौरान जो प्रेशर आता है उसकी वजह से उन टेल बोन के अराउंड जो लिगामेंट होते हैं उनमें थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से पेन शुरू हो जाती है। तो ये थे कॉमन कारण टेल बोन पेन के। आइए मैं अब बताता हूँ आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है जिससे आपकी जो टेल बोन पेन है वो कम होए। सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमको करनी है वो है पेल्विक टिल्ट। पेल्विक टिल्ट में आप बिल्कुल जमीन पर सीधा लेट जाएं, अपने घुटनों को मोड़ लें और इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि आपको अपने पेल्विस को अंदर की तरफ टिल्ट करना है, यानी कि आपकी जो हिप बोन है उसको आपको अंदर की तरफ घुमाना है, इस तरह से कि आपकी जो बैक में पीठ के पीछे जो गैप होता है थोड़ा सा जमीन और आपकी पीठ के बीच में, वो बिल्कुल खत्म हो जाए और आपका जो चूल्हे हैं पेल्विस है वो घूमकर उसको पीछे की तरफ बिल्कुल प्रॉपर जमीन पर टच हो जाए। एक बार जब आप अपने पेल्विस को कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको उसको 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर उसको रिलीज कर दीजिए। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को 10 से 12 बार शुरू में कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसकी रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज से क्या होगा कि अगर आपकी टेल बोन की अलाइनमेंट खराब हो गई है, आपकी टेल बोन जो नॉर्मल कर्व उसमें मैंने बताया था वो सीधा हो गया है, ये टेल बोन में जो नॉर्मल कर्व है, सपोज कीजिए आपकी किसी इंजरी की वजह से या प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से इसके दबाव आ गया और ये थोड़ा सीधा हो गया है, तो ये पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज से इसका नॉर्मल कर्वेचर रिस्टोर होने में हेल्प होगी। और जब इसका नॉर्मल कर्व आपका रिस्टोर हो जाएगा, दोबारा से आ जाएगा, तो आपकी जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से आपकी टेल बोन रिलीव हो जाएगी। तो पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप इसको खड़े होके भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, दोनों तरह से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। दूसरे नंबर पर हमने जो एक्सरसाइज करनी है वो है कॉक्सिक्स लिगामेंट स्ट्रेच। इसमें आपको क्या करना है कि आपकी घुटनों के बल आपको बैठ जाना है, आपके घुटने थोड़ा डिस्टेंस पे होने चाहिए, वाइड होने चाहिए और आपके पैर थोड़े पास में होने चाहिए। फिर धीरे धीरे आपको अपनी कमर को सीधी रखते हुए पीछे की तरफ बैठना है, जिसकी वजह से आपके ग्लूटियल रीजन में और कॉक्सिक्स के अराउंड जो एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, जिससे आपकी पेन रिलीव होगी। एक बार जब आप पीछे की तरफ बैठेंगे तो आपको अपनी बॉडी को अच्छी तरह से स्ट्रेच करना है और आप वहां 5 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ आ जाना है। इसी तरह से आप इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं। सुबह और शाम इसको 2 सेट आप इसके कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज जो करनी है वो है नी टू चेस्ट एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेच करना है। उसमें आपको सीधे जमीन पर लेट जाना है और अपना एक घुटना अपने मोड़ लेना है और उसको हाथ की पकड़ के हाथों से हक कर सकते हैं उसको और अपनी चेस्ट की तरफ उसको खींचना है। उसकी वजह से आपके जो ग्लूटियल रीजन के बटक रीजन के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होंगे। उसके साथ ही आपके कॉक्सिक्स के अराउंड जो टेल बोन के अराउंड जो लिगामेंट्स हैं उन पे भी स्ट्रेच आएगा और आपको पेन में रिलीफ मिलेगा।
आप एक बार जब लेग नी को अपनी तरफ पुल करेंगे तो वहां 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर दूसरी साइड उसी तरह से रिपीट करना है। दोनों साइड आपको 10 से 15 बार इसको रिपीट करना है। इसके भी आप 2 सेट सुबह और शाम कर सकते हैं। स्पाइन ट्विस्ट में आपको सीधा जमीन पर लेट जाना है। आप एक घुटना अपना मोड़ लीजिए और वह धीरे धीरे उसको दूसरी तरफ आपको लेके जाना है और जमीन को टच करने की कोशिश करनी चाहिए। हाथ आपके दोनों खुले होने रहने चाहिए, वाइड रहने चाहिए। जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना ही स्ट्रेच कीजिए। बिल्कुल उसको ऐसे जोर से जमीन पर लगाने की जरूरत नहीं, उससे आपको बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तो जितना आप कंफर्टेबली आपका नी जमीन को पास जा सकता है उतना ही लेके जाइए। जरूरी नहीं है कि उसको जमीन के साथ टच करवाना है। पहले उसको एक साइड कीजिए, फिर दूसरी साइड रिपीट कीजिए। इसी तरह से इसके भी आपको 10 से 15 रेपिटेशन दोनों साइड के आपको करने हैं और सुबह और शाम 2 सेट स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं। पांचवी और जो लास्ट एक्सरसाइज और स्ट्रेच आपको करना है वो है पायरीफॉर्मी स्ट्रेच। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको सीधे जमीन पर लेटना है। एक घुटना आपको मोड़ लेना है और दूसरा जो पैर या एंकल है आपका उसको मोड़ के अपने जो मुड़े हुए घुटने के ऊपर रख लेना है और फिर धीरे से अपने हाथों से अपने नी के पीछे आपको हाथ ले जाने हैं और उसको बॉडी को अपनी तरफ पुल करना है। इसकी वजह से आपका जो पायरीफॉर्मिस मसल है वो स्ट्रेच होगा और उसके सराउंडिंग जो आपके टेल बोन के सराउंडिंग लिगामेंट्स और मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच होंगे, जिससे आपको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी और इस स्ट्रेच से आपका जो पेन बहुत जल्दी रिलीव होगा। इसी तरह से आप 5 सेकंड तक उसको होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए, फिर दूसरी साइड रिपीट कीजिए। इसको भी आप 10 से 15 रेपिटेशन दोनों साइड पे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर किसी आपके फैमिली मेंबर या किसी फ्रेंड को ऐसी कोई प्रॉब्लम है टेल बोन पेन की तो उसके साथ भी शेयर करें ताकि उसको भी इसका बेनिफिट मिल सके। 90% टेल बोन जो पेन है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी कि फिजियोथेरेपी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है। तो अगर आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे प्रॉपरली तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको टेल बोन पेन से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब और कुछ टिप्स और प्रिकॉशन जो आपको लेने हैं उसके बारे में बात करता हूं। अगर आपकी टेल बोन पेन किसी इंजरी की वजह से या गिरने की वजह से शुरू हुई है तो पहले 3 से 4 दिन आपको उसको कोल्ड पैक से आपको लगाना है ताकि जो इन्फ्लेमेशन और सोजिश है वो कम हो जाए। अगर आपको प्रोलॉन्ग्ड बैठने के लिए काम में जॉब में प्रोलॉन्ग बैठना पड़ता है तो आप कोशिश कीजिए कि पीछे को झुकने की बजाय थोड़ा आगे को झुक के बैठें ताकि आपकी टेल बोन पे प्रेशर कम आए। इसके साथ ही आप जो टेल बोन कुशन मिल जाते हैं जिसमें पीछे थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस होती है जिसकी वजह से टेल बोन पे प्रेशर नहीं आता, वो भी मार्केट में मिल जाते हैं। आप उनको भी परचेज कर सकते हैं। कुछ अच्छे कुशन्स का जो मैं लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको टेल बोन है तो आपको कुछ दिनों के लिए बाइक चलाना जिसकी वजह से आपकी जो टेल बोन की इंजरी है वो बढ़ सकती है वो आपको बंद कर देना चाहिए। साथ में ही सोते समय आपको बिल्कुल सीधे सोना नहीं चाहिए, उससे आपका टेल बोन के ऊपर प्रेशर पड़ता है और जब सुबह उठते हैं बहुत ज़्यादा आपको पेन महसूस होती है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको टेल बोन पेन है तो आप साइड पे सोएं, साइड लेके सोएं जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर ना आए। तो दोस्तों ये थे कुछ एक्सरसाइजेज और टिप्स जो आपकी टेल बोन को कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होंगे। आप इनको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको इस दर्द से छुटकारा मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ।